नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बलेजा जो सैलून है, यूनिसेक्स सैलून है, उसकी ओनर पूर्णिमा सिंह और नविता श्रीवास्तव हमारे साथ में हैं। इन दोनों लोगों ने मिलके किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया और क्या आगे संभावनाएं हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा सा नाम है बलेजा, शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, तो इसका मतलब भी समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। हम पहले बात करेंगे नविता जी से कि किस तरीके से उन्होंने बलेजा को शुरू किया और इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। नविता जी, बहुत बहुत स्वागत और बधाई आपको। नमस्कार। बताइए कैसे शुरू किया था आपने। सर एक्चुअली इसके पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, इसके पीछे एक थोड़ी हिस्ट्री है। एक्चुअली मेरी मम्मी ने अपने टाइम पे लगभग 21 से 22 साल सैलून चलाया था। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे घर में सबको था कि तुम सैलून ओपन करो। कहते हैं ना, औरतें तो वैसे ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन ब्यूटी को अगर इन्हेंस कर दिया जाए और इसमें अगर आपका छोटा सा योगदान होता है तो बस 4 चांद लग जाते हैं। और बलेजा शब्द जो हमारी पार्टनर है पूर्णिमा सिंह, उन्होंने निकाला था। अच्छा। तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है ब्यूटी। जी। पूर्णिमा जी, आपका जो मेकअप आर्ट के रूप में करियर शुरू हुआ, उसकी शुरुआत कैसी रही, कैसे शुरू किया? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं जॉब करती थी, HR थी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था और मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे साथ ही पहले उसने मेकअप किया था, मैं उसको देखती रहती थी चीज़ें, तो मुझे लगा कि मुझे भी बिजनेस करना चाहिए। और इस लाइन में मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज ली। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ सीखा और इस लाइन में आके तुरंत ओपन करके बैठ गई। सबसे पहले मैंने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली, ब्रीफ किया इसको। सबसे पहले मैंने कॉस्मेटोलॉजिस्ट का कोर्स किया, उसके बाद हमने मेकअप का एक क्लासेस ली। मेकअप की क्लासेस बेसिक लेवल से स्टार्ट किया, फिर मैं इंटरनेशनल लेवल तक गई। और हमने इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज लेके तब मैं इस चीज़ों को ओपन किया। अच्छा। हाँ जी। तो मैं बात करती हूँ कॉस्मेटोलॉजिस्ट की। जैसे हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है, तो अभी जो कॉन्सेप्ट जो अभी चल रहा है कि स्किन एनालाइज करके चीज़ों को करना, तो अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो क्लाइंट को आप कुछ भी कर दोगे। लेकिन मेरे यहाँ स्पेसिफिक चीज़ें ये है कि हम जो भी क्लाइंट्स आते हैं, वो हमारे चाहे मेकअप के हों चाहे स्किन के हों, सबसे पहले मैं उनको एनालाइज करती हूँ उनकी स्किन को, फिर हमारे यहाँ होता है। तो हम बात ये करते हैं कि जैसे मैं ये चाहूँगी कि मेरे पास क्लाइंट जो आते हैं वो सेटिस्फाइड होके जाएं, फुली सेटिस्फाइड होके जाएं। वो कोई क्लेम ना करे कि पूर्णिमा सिंह के यहाँ या वेलिजा में गई थी तो मेरे को साथ ऐसा हुआ, ऐसी प्रॉब्लम हुई। टचवुड 4 सालों में ऐसा कभी हुआ नहीं है हमारे साथ कि कोई भी क्लाइंट ऐसा कुछ क्लेम लेके मेरे पास आए। तो हमारे पास डीपली नॉलेज कॉस्मेटोलॉजिस्ट की है। अच्छा। सबसे पहले मैंने कॉस्मेटोलॉजिस्ट का कोर्स किया। वो स्किन की पूरी नॉलेज है कि स्किन कैसे एनालाइज करते हैं, कैसी स्किन पे हम कैसे काम करते हैं। तो हमारे यहाँ कोई भी कस्टमर आता है, तो मार्केट में बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं, बहुत सारे सैलून्स हैं, लेकिन मैं वहाँ पे सबसे अलग इसलिए हूँ क्योंकि मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट के साथ काम करती हूँ। मेरे को सारी चीज़ें की नॉलेज है, स्किन में कैसे काम करना है, मेकअप में कैसे काम करना है। ये नहीं कि क्लाइंट आया और उस पर मेकअप तुरंत ही मैंने कर दिया। पहले उसकी एनालाइज करते हैं कि कौन से कॉम्प्लेक्शन पे, कौन सी स्किन पे कौन सा फाउंडेशन जाता है, कौन सी स्किन पे कौन सी मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। ये सारी नॉलेज के साथ हम काम करते हैं। अच्छा, वो कहानी पीछे छूट गई बलेजा की। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है एक्चुअली, और इसका नाम है, इसकी मीनिंग जो है वो ब्यूटी है। तो मैंने बहुत सारे नाम नोट किए, बहुत सारी चीज़ों की। ये 2 महीने का एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अच्छा। तब मैंने बलेजा को रखा। हाँ जी, 2 महीने तक हमने सर्च किया, बहुत लोगों ने सजेशन दिया कि ये ओपन करिए, ये चीज़ें करिए। नेट पे भी बहुत चीज़ें सर्च करी, लेकिन जो मेरे को रखना था वो सबसे अलग रखना था मार्केट से। तो इस वजह से मैंने वेलेजा नाम इसलिए रखा कि वेलेजा का मेन मीनिंग होती है ब्यूटी। अच्छा। तो हम जो काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ब्यूटी में ही आती हैं। नविता जी, आपने जैसे ब्यूटी बढ़ाने का काम शुरू किया, उसके पहले आप फैशन की दुनिया से जुड़ी रही हैं। जी बिल्कुल। महिलाओं के लिए ये जो फील्ड है कितनी अच्छी है और किस तरीके से इसमें करियर बनाया जा सकता है?
देखिए सर, इस समय सोशल मीडिया का टाइम है, हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया से क्या हो गया है कि आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है खूबसूरती का। हमने बोला ना कि हर महिला खूबसूरत है, लेकिन फिर भी आप पे कहीं ना कहीं वो प्रेशर आता है कि आपको हमेशा अच्छा दिखना है। कितने सारे छोटे छोटे कोर्सेस हो गए यूट्यूब के थ्रू, कैसे भी करके आप हल्का फुल्का सीख ही जा रहे हो, लेकिन हर घर बैठी औरत भी आजकल मेकअप आर्टिस्ट बन गई है। तो बस मेरा ये था कि पहले फैशन में मेरा ज्वेलरी और ड्रेसेस का था, फिर हमने ये फील्ड भी क्यों ही छोड़ना, मम्मी है, मम्मी का नाम आगे बढ़ाना है। तो ये मैं फिर इनसे मिली, तो इनका जो मुझे काम है, इनका हाइजीन लेवल, फेशियल जैसे मेकअप तो चलिए बहुत ही अच्छा करती हैं, बाकी फेशियल्स में भी मैंने देखा कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ये फेशियल है तो हम, आप क्लाइंट आया तो सबसे एक्सपेंसिव वाला फेशियल हमने आपको रिकमेंड कर दिया। ऐसा नहीं, अगर किसी की स्किन पे अगर 1200 का जाएगा तो वो 1200 का ही फेशियल होगा, उसको ये नहीं हम बताएंगे कि नहीं आप 4000 5000 में जाओ। तो हमारे लिए पहले ना, इसीलिए बताया कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं तो पहले ये स्किन एनालाइज करके तभी ये रिकमेंड करती है, नहीं आपके स्किन पे यही फेशियल जाएगा। तो बस इसीलिए इनके साथ हाथ मिलाया और हम लोग आगे बढ़ गए। क्या क्या सर्विसेज हैं बलेजा में मेंस और लेडीज़ के लिए? सर मेन यूनिसेक्स है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली वेलेज़ा में सारी सर्विसेज है मेंस के लिए, हेयर कट, फेशियल और कलर, केमिकल वर्क, सारे ये सारी चीज़ें आपके मेंस के लिए भी हैं और वुमेंस के लिए भी सारी सर्विसेज हैं। स्किन की भी सारी सर्विसेज आपके पास, जैसे हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, हाइड्रा फेशियल है, अल्ट्रासोनिक है, गैल्वोनिक है। जैसे हम लोग मतलब जो हमारे पास इक्विपमेंट्स है, एक्ने ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं हम, और पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट्स हम कर लेते हैं, सनबर्न बहुत सारी स्किन्स पे होते हैं, उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। एक्टिव एक्ने को छोड़ के बाकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती है वो सारे हम ट्रीट कर लेते हैं। और हमारे यहाँ एकेडमी भी है जो हम बच्चों को इंटरनेशनल टेक्निक के साथ हम ट्रेनिंग देते हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, इंटरनेशनल टूल्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि मैं इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। अच्छा, आपने जब यूनिसेक्स सैलून खोला, कोई चैलेंज है कि लेडीज़ और मेंस एक साथ नहीं कर सकते, या कुछ बहुत सारी ऐसी मेंटेलिटी होती है, कोई चैलेंज फेस किया ऐसा? सर एक्चुअली जब मैं सबसे छोटा ब्रांच लेके आई थी तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें फेस की थी, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि वो बहुत छोटी एरिया थी, स्पेसिफिक नहीं था मतलब मेल और फीमेल बोथ के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले वहाँ पे किया तो वहाँ पे हमें चीज़ें फेस करनी पड़ी थी कि कंफर्टेबल नहीं होते थे। फिर उसके बाद मेल आना हमारे सैलून्स में बंद कर दिया। तो मुझे लगा कि अगर हम बड़े कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो हमारी सारी चीज़ें, मेंस को भी हम सर्विसेज दे सकते हैं और आपको फीमेल्स को तो हम देते हैं, वुमेंस को तो हम देते ही हैं। मेंस में क्या होता है कि मेंस भी आजकल चाहते हैं ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि मेंस के फेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम जब भी हमारे हेयर ड्रेसर भी काम करते हैं तो सबसे पहले जब क्लाइंट आता है तो मेंस का हो या फीमेल्स हो या मेल हो, सबसे पहले उसकी स्किन को हम एनालाइज करते हैं, फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। अच्छा। वो दोनों, वो जैसे हमारे हेयर में भी एनालाइज की जाती है, लेकिन जो मेरा स्पेसिफिक चीज़ें हैं तो मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट हो, तो हमारे स्किन और मेकअप की जो भी चीज़ें होती हैं विदाउट एनालाइज कोई चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा। कोई भी क्लाइंट आएगा तो सबसे पहले हम उसकी स्किन एनालाइज करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, देन हम आगे फॉरवर्ड करते हैं अपने ब्यूटिशियन को, अपने जो हमारे स्टाफ्स हैं उनको, हाँ उनको फॉरवर्ड करते हैं कि इनकी स्किन पे ये काम करना है। अच्छा, नविता जी, कुछ हमारे माध्यम से आप लखनऊ वालों से अपील करना चाहती, कैसे आपके साथ जुड़ें? बस यही कहना चाहूँगी कि ये वाला सैलून हमारा 7 जनवरी को ओपन हुआ है, तो अभी हमारे यहाँ 1 साल भी नहीं हुआ है। बस एक बार आप लोग आइए, यहाँ की सर्विसेज लीजिए। और मेल फीमेल का जहाँ तक है कि यहाँ पे सेक्शन डिवाइड है, हमने मेल और फीमेल का थोड़ा सेपरेट करके रखा है कि अगर किसी को अनकंफर्टेबल होता है, ऐसे कई सारी लेडीज़ हैं अनकंफर्टेबल होती हैं, तो उनका सेक्शन अलग है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। और ये तो सैलून सर्विस है, एक्सपीरियंस की बात है, पहले आप आएंगे तब एक्सपीरियंस लेंगे तब पता चलेगा। पूर्णा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं आखिरी में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं इस इंदिरा नगर में कुछ कॉन्सेप्ट लेके आई थी कि हमारे यहाँ भी कोई भी अगर क्लाइंट आता है तो वो सेटिस्फाइड होके ही जाएगा। और मैंने इन 7 मंथ में ये एनालाइज किया, ये चीज़ें देखा कि कोई भी क्लाइंट आता है
अगर वो वेलेजा में आया है तो वो रिपीटेड क्लाइंट आता ही और सेटिस्फाइड होके जाता ही है। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ आई थी कि जैसे ये नहीं कि मैंने नॉर्मल सैलून ओपन कर लिया और हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, हमने जो भी हमारे क्लाइंट आएंगे वो उनका ऐसे नॉर्मली सर्विसेज देंगे, तो हमारा कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मतलब मैं ये कॉन्सेप्ट अपना बताना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ सारी चीज़ें एक हाई लेवल की चीज़ें हैं। जैसे हाइजीनिंग का हमारा बेहद ध्यान रखते हैं हम, किसी भी चीज़ को विदाउट हमारे पास स्टेलाइज़र भी है, सैनिटाइज भी है, हाइजीनिंग का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। और हमारे पास जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी जैसे हम डिस्पोजेबल पे फोकस करते हैं, हमारे पास ऐसे कोई क्लॉथ्स वगैरह नहीं यूज़ करते, जितनी भी इक्विपमेंट्स चीज़ें सारी चीज़ें हैं वो सब डिस्पोजेबल वेस्ट पे काम करते हैं। तो हाइजीनिंग सबसे ज़्यादा है और स्किन की एनालाइज करके ही काम करते हैं। मेकअप भी करते हैं तो भी आपका स्किन पे पूरा फोकस करते हैं। अगर हम ये आपका ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, मेकअप की ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ चलती है, एकेडमी भी है प्रॉपर मेकअप और स्किन की, उसमें भी हमारे जो बच्चे आते हैं, हमने 2 बैच अभी ले चुके हैं, जो हमारे बच्चे आते हैं वो भी ये सेटिस्फाइड होके जाते हैं कि मैम का ये कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले स्किन की नॉलेज देती हैं, देन वो मेकअप सिखाती हैं। तो ये हर जगह नहीं होता है, क्योंकि जिसको नॉलेज होगा स्किन की वही देगा। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ यही चीज़ें अलग है कि मैं सारी चीज़ें पहले काउंसलिंग होती है, देन हम काम करते हैं। तो बहुत शुक्रिया नविता जी और पूर्णिमा जी आपका, और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ बने रहे। तो आइए अनुभव कीजिए और फिर बताइए कि कैसा लगा आपको बलेजा में आकर। शुक्रिया।